Welcome to Mo Academy. Welcome to another day of learning React.js with us. Last time हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था कंडीशनल रेंडरिंग. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेंडरिंग लिस्ट्स विद मैप एंड कीज. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई मैप का फंक्शन क्या होता है और मैप करता क्या है. कीज के बारे में भी हम इसी में देखेंगे. देखो मैप का फंक्शन क्या करता है. आपने अगर जावास्क्रिप्ट में ये चीज जो है ना पढ़ी हो तो भी आपको पता होगा. रिएक्ट में भी तकरीबन उसका वही काम होता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी एक चीज डिफरेंट होती है. देखो हमारे पास मैप का फंक्शन काम क्या करता है. मैप के फंक्शन में होता ये है कि आपके पास अगर कोई भी एरे मौजूद है जावास्क्रिप्ट में, अगर आपने यूज किया है तो आपको पता होगा कि हमारे पास कोई भी एरे मौजूद होता था. हम क्या करते हैं उसको, अगर हमें उसी का यूज करते हुए कोई नया एरे चाहिए होता है तो हम वहां पर यूज करते हैं मैप के फंक्शन का. ठीक है, उससे क्या होता है आपका पुराना एरे कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, साथ ही में आपके पास नया एरे बन के आ गया उसी एरे का यूज करते हुए. ठीक है. अब रिएक्ट में मैप फंक्शन का क्या काम होता है. देखो रिएक्ट में होता ये है कि आपके पास अगर कोई भी एरे है, लेट्स से यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैं ये मेरा लास्ट क्लास का आपका सारा काम था तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे ज्यादा कोड देखकर. तो मैंने इसको यहाँ से सबको रिमूव कर दिया. देखो ये भी हटा देती हूँ, इसका भी हमारे पास कोई काम नहीं है आज. देखो हमारे पास अगर कोई भी फॉर एग्जाम्पल एरे बना हुआ है, लेट्स से यहाँ पर मैं एक एरे बना लेती हूँ नेम्स का. तो मैंने यहाँ पर मरियम पहला नाम ले लिया, फिर मेरे पास यहाँ पर एक और कोई सा भी नाम आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल उमैमा एक और नाम है, फिर फॉर एग्जाम्पल एक और नाम अली है मेरे पास. तो यहाँ पर क्या है कि मेरे पास एक एरे बन गया नेम्स का. इसी तरह कोई सा भी एरे हो सकता है, कोई सा भी आपके पास डेटा हो सकता है जिसका आपने एरे बनाया होता है. वो कोई लिस्ट हो सकती है यूजर्स की, टास्क की, प्रोडक्ट्स की, किसी भी चीज की. अब रिएक्ट में अगर आपको उसको डिस्प्ले करवाना है डायनेमिकली तो वहां पर हमें जरूरत पड़ती है मैप के फंक्शन की. अब वो पड़ती क्यों है. अब आपके जहनों में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई ये हमारे पास एरे है, हम इसको किसी भी लूप के थ्रू जो है ना वो डिस्प्ले करवा दें, हमें क्या जरूरत है कि हम जो है ना वो मैप का फंक्शन का यूज करें. तो देखो होता ये कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि रिएक्ट जो है रेंडर करता है जेएसएक्स एलिमेंट्स को. ये जो मेरे पास एरे है, या आप कोई और सा अगर एरे बनाओ, नंबर्स का बना लो या किसी भी और चीज का आप एरे बनाओ, तो वो क्या होगा, वो स्ट्रिंग्स होंगे, वो नंबर्स का एरे होगा, वो जेएसएक्स एलिमेंट्स नहीं होंगे. जबकि रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट तो जेएसएक्स एलिमेंट्स को रेंडर करता है, इसीलिए वहां पर हमें जरूरत पड़ती है मैप के फंक्शन की. तो मैप के फंक्शन का क्या काम होता है, वो आपके पास आपका जो भी आप उसको एरे दोगे वो आपको एक एरे नया बना के दे देगा, जेएसएक्स एलिमेंट्स का एरे होगा वो. ठीक है. अब यहाँ पर आपके जहनों में एक सवाल आना चाहिए कि भाई हम तो ये काम फॉर ईच से भी करवा सकते हैं. आप बिल्कुल करवा सकते हो, लेकिन वहां पे आपको थोड़ा कोड एक्स्ट्रा खुद से लिखना पड़ेगा. जबकि मैप का फंक्शन करता क्या है कि वो आपको खुद से बाय डिफॉल्ट जेएसएक्स एलिमेंट्स का एरे बनाकर दे देता है. तो यहाँ पर हम इसका सिंटेक्स अगर देखें तो इसका क्या होता है, आपने जो भी एरे का नाम लिया है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर एरे का नाम है ARR, आप कोई सा भी ले सकते हो. मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा अगर मीनिंगफुल नाम दे दूं तो यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई ये है नेम्स का एरे है ना, तो मैंने यहाँ पर इसको नेम्स का नाम दे दिया. मेरे पास यहाँ पे एरे का नाम आता है, डॉट लगाते हो, मैप का फंक्शन लगाते हो. उसके बाद फिर आप यहाँ पर दो पैरामीटर्स लेते हो. अब पहले पैरामीटर में, दोनों पैरामीटर का नाम आपकी चॉइस है, आप कुछ भी रखो, आप मीनिंगफुल रखो ताकि आपको समझ में आए कि भाई इस पैरामीटर में ये चीज आएगी, इस पैरामीटर में ये चीज आएगी. यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आपके पास जो भी आपका पुराना एरे होगा, यहाँ पर क्या है नेम्स का एरे, यहाँ पर नेम्स के एरे का हर एलिमेंट क्या होगा, हर एलिमेंट पहले पैरामीटर में आएगा. ठीक है ना. यहाँ पर आप कुछ भी नाम रख दो पहले पैरामीटर का. सेकंड फिर क्या होता है, सेकंड पे आप इंडेक्स का पैरामीटर रखते हो. यहाँ पर आपकी मर्जी, आप कोई भी नाम रखो, यहाँ पर सारे इंडेक्सेस आएंगे. उसके बाद फिर आप एक एरो फंक्शन बनाते हो. उसमें आप क्या करते हो, उसमें आपने लिखना होता है कि भाई यहाँ पर आप कोई सा भी जेएसएक्स एलिमेंट में इसको कन्वर्ट करवा सकते हो. आप चाहो, आपने यहाँ पे H1 टैग लिया, आपकी मर्जी है. आप चाहो तो यहाँ पे लिस्ट बनवा सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे P टैग्स दे सकते हो, इट्स योर चॉइस. फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर की आती है. अच्छा, की का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये मैं आपको कोड करते वक्त बताती हूँ अभी. फिर अभी हम सिंटेक्स अगर बाकी का देखें तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट, देखो मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट्स में आती है. तो यहाँ पर इंडेक्स जो है ना आपने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है. आपने
आपने टैग क्लोज किया, बीच में आपने जो आइटम के पैरामीटर के अंदर यहाँ पर सारे एलिमेंट्स लिए थे वो आपने लिख दिए। तो सिंपली इस तरह से मैप का फंक्शन यूज करते हुए आपके पास जो भी एरे मौजूद होगा वो JSX एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर एक बार करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक फंक्शन बनाऊं और सॉरी यहाँ पर मैप का फंक्शन लगाऊं और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर लेती हूँ, मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपके पास क्या आता है, सबसे पहले आपके पास पैरामीटर्स आ जाते हैं। सिंटेक्स हम लोग एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास आ जाएंगे पैरामीटर्स, आइटम और इंडेक्स, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लो। मैं यहाँ पर मेरे पास क्योंकि आइटम्स नेम है तो मैं नेम्स का ही, चलो नेम से मैं जो है ना एक पैरामीटर बना लेती हूँ। इंडेक्स के लिए मैंने आई रख लिया, आपकी मर्जी, आप कुछ भी रखो। फिर यहाँ पर हमने क्या करना होता है, एक हमने एरो फंक्शन बनाया और फिर उसके बाद हमने खोल दिए इसमें राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये शायद मुझे एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाए। तो मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए, बाहर सेमीकोलन लगा दिया। अब देखो यहाँ पर हमें करना क्या है, हमने यहाँ पर कोई सा भी JSX एलिमेंट ले सकते हो आप। यहाँ पर मैंने अगर H1 टैग लिया है, कोई सा भी ले सकते हो। अब यहाँ पर आकर आपने बनानी होती है की। देखो यहाँ पर भी इधर सिंटेक्स में भी मेंशन है की से। अब होता क्या है, की होती क्या है, देखो रिएक्ट में क्या होता है कि आपके पास मैंने आपको क्या बताया था कि रिएक्ट को अगर किसी भी आपने स्पेसिफिक चीज में चेंजिंग करी है तो वो सिर्फ उसी को जो है ना चेंज करेगा, वो बाकी सारी चीजों को जो है ना नहीं दोबारा से जो है ना वो ट्रैक करेगा या चेंजिंग करेगा, क्योंकि यही हमारे पास रिएक्ट का फायदा होता है। अब इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, देखो अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अभी तो इसमें सिर्फ 3 आइटम है, अगर इसमें ज्यादा आइटम होते, 100 होते, ज्यादा होते हैं, मतलब अगर क्वांटिटी इसकी बहुत ज्यादा होती, तो अगर मुझे किसी भी स्पेसिफिक एक एलिमेंट में चेंजिंग करनी है ना, तो उसके लिए अगर मेरे पास रिएक्ट में एक की बनी हुई होगी, हर एलिमेंट की का बेसिकली काम क्या होता है कि आपने यहाँ पर अपनी मर्जी की कोई भी चीज, अभी यहाँ पर हर एलिमेंट के लिए यूनिक क्या चीज है, हर एलिमेंट के लिए यूनिक उसका इंडेक्स है। तो यहाँ पर मेरी मर्जी है, मैंने जो है ना वो इंडेक्स दे दिया। अगर इसके अलावा यहाँ पर हर एलिमेंट को कोई भी यूनिक चीज मिली हुई होती तो आप की में वो चीज रखवा देते। ठीक है ना, अब उससे होता क्या है कि अगर आपने किसी भी एक चीज में चेंजिंग करी है ना, तो रिएक्ट सिर्फ उसी को दोबारा री रेंडर करेगा, उसको बाकी सारे एलिमेंट्स को ट्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चीज के लिए हम बना लेते हैं कीज। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि आपने यहाँ पर आकर क्या करना होता है, यहाँ पर आके आपने जो भी सारे एलिमेंट्स होते हैं एरे के, आपने यहाँ पर आके कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वो लिख देने होते हैं। सिंपल सा ये हमारा जो है ना सिंटेक्स होता है मैप के फंक्शन का। अब इसको मैं यहाँ से सेव करती हूँ, यहाँ पर हम टर्मिनल पर आएंगे और हम अपना जो है ना वो कमांड रन कर लेंगे। pm run def का हमने कमांड यहाँ पर इसको दिया, ये हमें एक लिंक देगा, हम यहाँ पर से इसको कॉपी करेंगे, ब्राउजर पर आके इसको पेस्ट करेंगे ताकि ये मुझे दिखाते। देखो अब इसने क्या किया, इसने मुझे मेरा एरे डिस्प्ले करवा दिया। लेकिन देखो फर्क क्या है, ये चीज आपने जहन में रखनी है, इसमें और जो मैप फंक्शन ने जो एरे बनाया है वो फर्क ये है कि ये नॉर्मल एरे है स्ट्रिंग्स का। आप यहाँ पर कोई भी और एरे बनाते और कोई भी लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज का अगर आप बनाते या किसी भी चीज का बनाते वो, तो वो नॉर्मल कोई सा भी एरे होता स्ट्रिंग्स का, या नंबर्स का बनाते तो वो नंबर्स का स्ट्रिंग, नंबर्स का एरे होता। लेकिन हमारे पास रिएक्ट रेंडर करता है JSX एलिमेंट्स को, तो मैप फंक्शन ने यहाँ पर इसको JSX एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये सिंपल सा आज का हमारा टॉपिक था। आप चाहो तो इसको जो है ना वो डिफरेंट JSX एलिमेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने H1 टैग का यूज किया, आप चाहो तो आप यहाँ पर P टैग का यूज कर लो। मैं आपको P टैग का भी यूज करके इधर ही दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं इसको सेव करती हूँ और ब्राउजर पर आके आपको दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पर आप P टैग का यूज कर लो, आपकी चॉइस है, आप यहाँ पर लिस्ट बना लो, आपकी जो आपको जिस तरह से एक्सपेरिमेंट करना है आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एरे लिया है, चाहो तो यहाँ पर एक एरे ऑब्जेक्ट्स का ले लो। ये तो सिर्फ जो है ना नॉर्मल से नेम्स का एरे था, आपने यहाँ पर चाहो तो आप ऑब्जेक्ट्स का की वैल्यू पेयर्स का एरे ले सकते हो। फिर उसके बाद जो है ना उसमें की में आप क्या रखवा सकते हो, यहाँ पर मैंने इंडेक्स रखवाया क्योंकि इधर हर एलिमेंट के लिए उसका यूनिक था उसका इंडेक्स। अगर यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट का एरे होता मेरे पास, तो की वैल्यू अगर पेयर्स होते मेरे पास और हर नेम के साथ उसकी एक अपनी यूनिक की होती,
होती तो मैं यहाँ पर की में क्या रखवाती, मैं उसकी यूनिक की ही रखवाती ताकि वो ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन अगर आपके पास अभी यहाँ पर सिर्फ इंडेक्स है तो आपने इंडेक्स भी रखवा दिया तो ये भी ठीक है। तो यही आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको कोई भी कंफ्यूजन अगर रह गई हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी जो है ना आपने फीडबैक देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। नीचे हमारे सारे जो है सोशल मीडिया लिंक्स मौजूद हैं, वहां पर आप हमें मैसेज कर सकते हो। आपको सारा कोड नोट्स आपको गिटहब लिंक पर मिल जाएगा। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में ही कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।